हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द के साथ साथ वाक्य में कुछ समय से किसी कार्य के होने का समय दिया रहता है, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है। अब इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब हैड बीन का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह प्लूरल में हो चाहे वह सिंगुलर में हो, हम हैड बीन का प्रयोग हमेशा करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि द बॉयज़ हैड बीन मेकिंग नॉइस फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है यह प्लूरल में है। ठीक है। ये हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब जो है ये हैड बीन और मेकिंग और नॉइस फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है कि मोहन सन 2020 से कविता लिख रहा था, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि मोहन हैड बीन राइटिंग अ पोएम सिंस 2020। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल में है। अब यहाँ पे और हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर में है, यानी कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हैड बीन का ही प्रयोग होगा। ठीक है, किसी और हेल्पिंग वर्ब का नहीं। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे बजे से, सुबह से, शाम से, रात से, सोमवार से, कल से, दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है। और महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, या कोई निश्चित वर्ष जैसे 2010, 2020 इत्यादि आता है, तो वहाँ पे हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। और फॉर का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे कि अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 घंटे से, 10 दिन से, 5 महीने से, 10 साल से, या कुछ समय या बहुत देर से, यानी कि अनिश्चित जो समय रहेगा वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम हैड का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद फिर बीन का, उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब रहेगी यानी वर्ब प्लस आईएनजी को लिखेंगे, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। ठीक है। और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कमल कल से स्कूल नहीं जा रहा था, तो कमल हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम यस्टरडे। ठीक है। अगर यहाँ पे निश्चित समय दिया है जैसे यस्टरडे है, तो वहाँ पे हम सिंस के जगह पे फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट टेंस में केवल। ठीक है। अगर यहाँ पे अनिश्चित समय है तो वहाँ पे हम फॉर का ही प्रयोग करेंगे, केवल फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि अगर हिंदी वाक्य अगर क्या क्यों से शुरुआत होता है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। ठीक है। अगर प्रश्नवाचक शब्द जिसे बीच में आता है, क्या क्यों कैसे आता है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारी मेन वर्ब रहेगी यानी वर्ब प्लस आईएनजी को लिखेंगे, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम प्रश्नवाचक शब्द हमेशा लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि क्या उसकी माँ सुबह से कपड़े धो रही थी, तो सबसे यहाँ पे जो हमारा हिंदी वाक्य है ये क्या से शुरुआत हुआ है, तो इसलिए हम इसका जब भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उससे शुरुआत करेंगे, यानी कि हैड हिज मदर बीन वॉशिंग द क्लॉथेस सिंस मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद फिर हम सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाएंगे। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल है कि तुम कल से क्यों रो रहे थे। अब यहाँ पे जो क्यों है यह वाक्य के बीच में आया है,
तो इसीलिए हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि वाई हैड यू बीन वीपिंग फ्रॉम यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे जब यस्टरडे आया तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करें चाहे फ्रॉम का प्रयोग करें, दोनों सही हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऑनलाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।